सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 61वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें प्रसंग चल रहा है जब सभी प्रजाजन एकत्रित होकर के श्री भरत जी के समक्ष आते हैं और उनको अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अनुनय करते हैं। और भरत जी उनको ये उत्तर देते हैं कि आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान जन हैं, कुशल जन हैं, कुशला जनाः, कि हमारे इस कुल में जो ज्येष्ठ होता है उसी का राज्याभिषेक होता है, यही रीति है हमारे कुल की। तो मेरा तो राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता है क्योंकि इस कुल में सबसे बड़े श्री राम हैं। तो राज्याभिषेक यदि होना है तो श्री राम का ही होना है। और यदि आप कहें कि उनको तो 14 वर्ष का वनवास मिला है और वो पिता की प्रतिज्ञा को पूरा तो करना ही चाहिए पुत्रों को, तो उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और श्री राम हमारे राजा बनेंगे, हम उनको लेकर के आएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? कोई प्रश्न है किसी का? सब भरत जी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलो आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने बताया कि आप सभी कुशल व्यक्ति हैं, आप सभी मंत्रीगण हैं, इसलिए आप सभी जानते हैं कि हमारे कुल की जो रीति है, राम पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपति ही, अहम तो अरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पंचच। तो 14 वर्ष मैं स्वयं वन में रहूंगा और श्री राम का ही राज्याभिषेक उचित है। तो आगे चलिए। युज्यतां महती सेना चतुरंग महाबला, आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्, क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमानि च, रक्षिणश्चानुसंयान्तो पथि दुर्गविचारकाः, अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः, कर्णैः विविधैः पोतैः पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे, लतावल्लीश्च गुल्माश्च स्थाणोन्नश्मनेव च, जनास्ते चक्रिरे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् द्रुमान्, अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षान् नरोपयन्, केचित् कुठारैरष्टकैश्च दात्रैश्छिन्दन् क्वचित् क्वचित्, अपरे वीरणस्तम्भान् बलिनो बलवत्तराः, विदमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः।
तो इसलिए भरत जी कहते हैं कि भाई राज्य अभिषेक तो अवश्य होगा, लेकिन उससे पहले श्री राम जी को यहाँ वापस लाना पड़ेगा वन से। तो अभी सबसे पहले तो श्री राम को वापस लाने की तैयारी में लगे, तो क्योंकि जब श्री राम आए तो राज्याभिषेक हो, और तब प्रजा सनात हो सकती है। अराजकता तभी मिट सकती है जब कोई हमारा राजा हो। तो इसलिए महती सेना युज्यताम, आप महान सेना की व्यवस्था करो, सेना एकत्रित करो। कैसी सेना? चतुरंग महाबला, 4 अंगों वाली। 4 अंगों वाली मतलब हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक, चतुरंगिणी सेना। तो ऐसे पूरी चतुरंगिणी सेना को आप तैयार करें। सेना को लेकर के जाएंगे। सेना को क्यों लेकर के जाएंगे? अपने भैया को तो लेने जा रहे हैं, तो सेना की क्या जरूरत है? कोई युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं वहां पे, तो सेना क्यों लेके जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए तो थोड़े से बॉडीगार्ड बहुत हैं, पूरी सेना की क्या जरूरत है? सम्मानार्थ, क्योंकि जब राजा आएंगे तो राजा तो सेना के साथ ही चलते हैं। तो हमारे राजा तो श्री राम है, भले ही राज्याभिषेक बाद में होगा, लेकिन यदि राजा आ रहे हैं तो सेना के साथ ही आएंगे, वो सम्मान पूर्वक ही आएंगे। तो इसलिए चतुरंगिणी सेना को तैयार करें। आनयिष्यामि अहम ज्येष्ठम भ्रातरम राघवम वनात्, मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को वन से वापस लेकर आऊंगा। तो ये कह रहे हैं हम अपने बड़े भाई राघव को, श्री राम को वन से लेकर के आएंगे, आप सेना को तैयार करें। और सेना के साथ साथ सेना के चलने के लिए रास्ते को भी तैयार करें। सेना जाएगी तो रास्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, राजपथ जैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए आदेश दे रहे हैं, क्रियताम शिल्पिभिः पंथा समानि विषमानि च रक्षणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्ग विचारकाः। शिल्पिभिः पंथाः समानि विषमानि च क्रियताम, जो रास्ता बनाने वाले शिल्पकार हैं, वो शिल्पी हैं, या क्या बोलते हैं उसको, रास्ता बनाने वाले को? राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, जो भी है आप समझ गए। तो जहां कहीं पथ सम है, विषम है, ऊंचे नीचे हैं, तो वहां पर उनको एक लेवल में बनाने वाले जो लोग हैं उनको सेवा में लगाया जाए। रक्षणश्च अनुसंयान्तु पथि दुर्ग विचारकाः, और उसके पीछे दुर्ग विचारकाः, जो दुर्गम पथ के बारे में जानते हैं, क्योंकि पता लगा कि वो रास्ता बनाने के लिए गए थे और उन्हीं को ही शेर भगेरों ने खा लिया। तो क्योंकि ये दुर्गम वन है और उसके बारे में जो जानते हैं कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, और उनको जो कंट्रोल भी करना जानते हैं, तो दुर्ग विचारकाः पथि अनुसंयान्तु, जो दुर्गम पथ के बारे में जानते हैं, जिनको मालूम है, वो भी इस पथ में अनुसंयान्तु, वो भी साथ साथ चलें, उनके साथ पीछे पीछे वो भी जाएं, मार्ग बनाने वाले भी जाएं और मार्ग की दुर्गमता को जानने वाले भी जाएं। रक्षणश्च, रक्षा करने वाले भी जाएं। 3 प्रकार के लोग हो गए, एक रास्ता बनाने वाले, एक उसकी दुर्गमता को जानने वाले, और एक बॉडीगार्ड, कहीं कोई अटैक ना हो जाए, वन्य पशुओं का कोई, तो रक्षा करने वाले भी साथ में जाएं। अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्र कर्म विशारदाः कर्णैः विविधोपेतैः पुरस्तात् संप्रतस्थिरे। अथ भूमि प्रदेशज्ञाः, और जो उस भूमि के प्रदेश को जानने वाले हैं, जिनको ये पता है कि ये रास्ता इधर से शॉर्ट पड़ेगा, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि कहीं का कहीं से ही जाना है हरिद्वार, फिर यहाँ से ही लेके जाएं लक्सर, और लक्सर से रोड बनाएं फिर उल्टा हरिद्वार को, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना।
तो उस प्रदेश को जानने वाले भी होने चाहिए। तो देखो, छोटा सा काम करने के लिए भी कितनी प्रकार की कुशलताओं की और कितने लोगों की टीम की आवश्यकता है। अथ भूमि प्रदेशज्ञः, भूमि प्रदेश को जानने वाले। और ये बात जैसे बाह्य जगत के लिए सत्य है, वैसे ही आंतर जगत के लिए भी सत्य है। तो इसलिए अंतः जगत की भी 5 भूमियां बताई महर्षि पतंजलि जी ने। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये चित्त की भूमियां हैं। तो उसका किसको पता लगेगा कौन सी भूमि में है हम, ये कैसे पता लगे हमें? तो जो योग का अनुष्ठान करेगा उसको पता लगेगा। जिसने योग के बारे में कभी सुना भी नहीं, अनुष्ठान भी नहीं किया, तो उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं कौन सी भूमि में अपने जीवन को बिता रहा हूँ, मनुष्य जीवन को। तो यदि कोई थोड़ा सा बैठेगा, अपने अंदर के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा, ध्यान उपासना करेगा, तो पता लगेगा कि ये तो मैं मूढ़ अवस्था में जी रहा हूँ। ये 5 भूमि वाले लोग अलग अलग नहीं होते 5 प्रकार के, कि कुछ लोग केवल क्षिप्त भूमि वाले हैं तो वो 24 घंटे क्षिप्त भूमि में नहीं रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी वो मूढ़ अवस्था वाले, उनका ज्यादा चेतना कहाँ रहती है? मूढ़ अवस्था में। तो 24 घंटे मूढ़ता में थोड़े रहते हैं वो। तो ये 5 भूमि वाले व्यक्ति 5 प्रकार के नहीं होते, एक ही व्यक्ति में 5 प्रकार होते हैं। हम स्वयं ही कभी कभी मूढ़ अवस्था में होते हैं, कभी क्षिप्त अवस्था में होते हैं, कभी विक्षिप्त अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था में तो सदा ही होते हैं। हमारा जो जीवन है वो कैसा है? विक्षिप्त अवस्था वाला ही है। और कभी कभार हम एकाग्र चित्त की अवस्था में होते हैं, कभी कभी चित्त एकाग्र होता है, बहुत कम क्षणों के लिए होता है। और निरुद्ध तो अभी पुस्तक में पढ़ा है केवल, उसका हमारा कोई अभ्यास नहीं है। या तो फिर सुषुप्ति को आप निरुद्ध अवस्था कह सकते हैं, जिसमें हमें ज्ञान नहीं होता है, हमने नहीं किया उसको। वो तो भगवान के ऑटो सिस्टम से हो जाता है। भगवान ने इस सृष्टि में और हमारे शरीर में भी और बाहर भी कुछ ऐसे ऑटो सिस्टम बना रखे हैं। जैसे अपने पदार्था में जो सामान बनते हैं, इतना बड़ा जो प्लांट चलता है, तो वहाँ मशीनें ऑटो सिस्टम मोड पे काम करती हैं। तेल भरना है, उसमें 250 ग्राम भरना है तो 250 ग्राम ही भर के आगे कर देता है सेंसर उसको। और अगर कोई बोतल टूटी है या उसका ढक्कन कुछ ठीक नहीं है तो उसको बाहर फेंक देती है, उसमें तेल नहीं भरती है। फिर सेंसर को पता है। ऐसे सेंसर अब जैसे एयरपोर्ट आदि के ऊपर भी लगा के रखते हैं ना, कि व्यक्ति वहां जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, तो बंद हो जाएगा। आगे TRI में भी लगा दिया क्या? मुझे नहीं पता, वहां भी होगा। ठीक है, तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो भाई, आप घूम के आए होंगे। वो टिकट हाथ में है, उसको वहां लगाए तो दरवाजा खुलेगा, कोई भी व्यक्ति वहां जाए तो दरवाजा नहीं खुलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो 90% काम इसी से ही होता है, सेंसर से ही, क्योंकि वहां पर तो मनुष्य तो है नहीं, मैन पावर है नहीं वहां पे। पेट्रोल पंप पे भी आप जाएंगे तो वहां कोई मनुष्य नहीं मिलेगा आपको। आप वहां तेल भरवाओ, पैसे वहां डालो, चलो आगे, सिस्टम काम कर रहा है वहां पे। तो हम तो भारत से गए, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत तो जैसे देश में तो यदि ऐसे लगा दें पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल तो पूरा भर लेंगे गाड़ी में, बाद में इस सिस्टम को ही करप्ट कर देंगे, उखाड़ के ले जाएंगे। यहाँ तो ATM मशीन को उखाड़ ले जाते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेंसर भगवान ने हमारे अंदर भी लगाए हुए हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, ये ऑटो मोड पे ही चल रही हैं। हम जानबूझ के नहीं ले रहे सजगता पूर्वक कि अभी सांस अंदर गई, अभी बाहर आ गई, ऐसे पता थोड़ी चलता है। ऐसे तो कभी विपश्यना में जाएं और कोई आपको प्रैक्टिस करवाए तो फिर पता लगता है, नहीं तो वरना तो ऐसी पलकें झपक रही हैं तो ऑटो मोड पे, सांस चल रही है तो ऑटो मोड, लीवर धड़क रहा है तो अपने आप ये सारा सिस्टम हो रहा है। ऐसे ही बाहर भी हमने थोड़ी कहा कि अब बारिश की ऋतु आ जाए, अब गर्मी आए, अब सर्दी आए। वो पूरी सृष्टि में एक
ऑटो सिस्टम चल रहा है, वो अपने आप होता है सब काम। तो ये अपने अंदर भी जो चल रहा है उसके प्रति जागरूक होना, और हम किस भूमि में हैं इस समय, जो बात कल चल रही थी ना कि योगी और योद्धा को एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, अत्यंत सजग रहना चाहिए। तो अत्यंत सजग हुआ तब पता चलेगा कि मैं क्षिप्त भूमि में हूँ या विक्षिप्त में हूँ, या मूढ़ अवस्था में हूँ या एकाग्र अवस्था में हूँ, मेरा लाभ किस में है, मेरी हानि किस में है। ये तो तभी पता लगेगा व्यक्ति को जब वो उसके प्रति जागरूक होगा। नहीं तो सिस्टम ने काम करना ही छोड़ रखा है। ऑटो सिस्टम तो है अंदर, सेंसर तो लगाए हैं भगवान ने, लेकिन हमने उनका प्रयोग नहीं किया, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। जब आप प्रयोग ही नहीं करेंगे किसी चीज का तो काम करना छोड़ देता है। फिर मन ने प्रेरणाएं देनी बंद कर दी, अच्छी प्रेरणाएं, क्योंकि हमने अच्छी प्रेरणा लेना ही बंद कर दिया। मन ने 1 बार 2 बार 5 बार प्रेरित किया कि भाई ऐसे करो ऐसे मत करो, और हमने वो सुनना बंद कर दिया। हम कहते हैं कि आप अपनी प्रेरणा अपने पास रखो, मुझे तो ऐसे ही जीना है, फिर उन्होंने बताना बंद कर दिया। हमारे अंदर सारे सेंसर हैं, हमें पता लग जाएगा, और वो ये भी बता देंगे कि इस समय आप नीचे जा रहे हो, ऊपर आ जाओ, आप साधक हैं। जैसे उसमें मोबाइल में कोई कोई व्यक्ति वो रिमाइंडर लगा देते हैं ना, तो वो जब दवाई, जैसे दवाई लेने के लिए लगा देते हैं कुछ लोग, जी हम दवाई लेना भूल जाते हैं, तो वो मोबाइल में रिमाइंडर लगा देते हैं, तो वो फिर ठीक दवाई लेने का टाइम हो तब वो बोलता है मोबाइल, कृपया दवाई ले लीजिए, तो फिर वो ले लेता है व्यक्ति। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे मन में, बुद्धि में, आत्मा में ये सारे सेंसर लगा रखे हैं। तो जैसे ही कोई चीज आती है सामने तो वो कहता है कि नहीं आगे मत जाओ। आपके सामने जैसे सांप आता है चलते चलते, तो कौन सी चीज है जो आपको कहती है आगे कदम मत बढ़ाना, खतरा है? तो कोई तो सेंसर है ना, आपके कदम तुरंत पीछे हट जाते हैं। तो वहां तो आपने सुन लिया, लेकिन एक सेंसर है जो सुबह सुबह बोलता है कि घंटी लग गई तुरंत उठ जाओ। आप सुनते नहीं है, आप कहते हैं उठ रहे हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है, और फिर पता लगता है आधा घंटा बीत गया। उठ रहे हैं ऐसे 2 मिनट के लिए आपने बोला तो गया आधा घंटा, और उस आधे घंटे में भी दोबारा कोई ना जगाए यदि तो 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं, कितना भी हो सकता है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि भूमि प्रदेशज्ञ, हाँ भूमि प्रदेश को जानने वाले वो लोग भी साथ जाएं, क्योंकि यात्रा सुगम तभी हो सकती है जब उस क्षेत्र के परिचित व्यक्ति वहां हो, वही तो लेके जाएंगे हमें। तो हमारी अंतः यात्रा भी तभी सुरक्षित हो सकती है, ये अध्यात्म की यात्रा भी, ये अध्यात्म का पथ भी तभी सुरक्षित हो सकता है जब कोई आंतर जगत को जानने वाला हमें वहां से लेके जाए। तो आंतर जगत को जानने वाले एक तो हमारे गुरुजन हैं, एक तो जो शास्त्र हैं ये भी हमारे गुरुजन ही हैं, ये शास्त्र की भाषा में हमें उपदेश दे रहे हैं। जो हमारे लाइव गुरु हैं वो मुखर भाषा में हमें उपदेश दे रहे हैं, और एक गुरुओं का भी गुरु जो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है वो भी हमें बताता है। योग से ही योग को जाना जा सकता है। जब कोई योग मार्ग में चलता है, आगे बढ़ता है, तो अंदर से अपने आप कोई प्रेरणा हमें आगे आगे लेके चलती है और हम उस भाषा को समझने लग जाते हैं। जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या इधर से बंगाल आदि से आते हैं, तो उनको प्रारंभ में हिंदी आती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन यहाँ रहते रहते फिर हिंदी जानने लग जाते हैं, तो भाषा समझ में आने लग जाती है। यहाँ के व्यक्ति कोई दक्षिण में जाए तो उनको कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम आदि आती नहीं है, फिर वहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे आने लगती है, फिर समझ में आने लगता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की भी एक भाषा है, वो हमें समझ में अभी आती नहीं है, और जैसे जैसे योग करते हैं तो वो भाषा समझ में आने लगती है कि मैंने ऐसे सोचा था
और ये हो गया। आप कोई वस्तु, जैसे आप कहते हैं ये पुस्तक तो मैंने अलमारी में ही रखी थी और अभी ये पुस्तक मिल नहीं रही है मेरे को, और वो पुस्तक मुझे जरूर चाहिए, तो अभी सामने तो है नहीं, तो मैंने कहाँ रखी होगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या यूनिवर्स को या भगवान को कुछ भी नाम दें आप उसको, एक अदृश्य शक्ति है। आप कहते हैं कि मेरे को बताओ ना वो कहाँ रखी है, और आप थोड़ी सी देर एकाग्र होते हैं और आपको अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, मतलब ऐसा एक एहसास होता है, मनुष्य जैसी आवाज तो नहीं आएगी, अंदर से आपको होगा कि एक बार उस अलमारी में तो देखो कभी वहां रखी हो, और वहां खोल के देखते रहो वहीं रखी होती है। तो ये यूनिवर्स की भाषा है, तो आपको उसको पकड़ लेना चाहिए। जब एक स्टेप पे यूनिवर्स हमारी हेल्प कर सकता है तो 10 कदम पे भी कर सकता है। जब हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं तो 10 कदम भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे अपनी छोटी छोटी अनुभूतियों की जो भाषा है इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, भगवान की, सबकॉन्शियस माइंड की, कोई भी नाम दें उसको, अदृश्य शक्ति की, तो उसको और ज्यादा ज्यादा जितना जितना जागृत करते जाएंगे उतना उतना फिर हमारा उससे संबंध सुदृढ़ होता जाएगा। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय से इष्ट देव के साथ संपर्क हो जाता है। और इष्ट देव के साथ संपर्क होना मतलब समझो यात्रा आधी तय कर ली, क्योंकि अब 1 से 2 हो गए ना, एक इष्ट देव साथ में हो गए और एक हम हो गए, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब जो भी बाधा आए वो हाथ पकड़ के हमारे को ले जाएगा वहां से, हमेशा हमारे साथ है ना वो जो हमारा इष्ट देव है। तो एक बार उसके साथ संपर्क साधना और उसकी बातों को सुनना, वो हमेशा सुनाता है हमें, मन हमेशा सुनाता है, फिर हम सुनना बंद कर देते हैं, फिर वो सुनाना बंद कर देता है, वो भी फिर न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कोई नौकर अपने मालिक की सेवा में खड़ा रहता है तत्पर, और अपने मालिक से थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पूछता है, अब मालिक उसको ठीक रिस्पॉन्स देता नहीं है यदि, तो नौकर पूछना बंद कर देता है। मानो कोई बॉस है और उसका सेवक उसके लिए पानी लेके आता है, और वो तो पानी लाया कि शायद ये थक गए होंगे इतनी देर से सेवा कर रहे हैं, और उसने आकर के पूछा कि सर ये पानी है कहाँ रखूं, तो इसने बोला ही नहीं कुछ भी, तो भी वो टेबल पे रख के चला गया बेचारा, शायद ये किसी चिंतन मनन में होंगे। अगले दिन वो फिर चाय लेके आया या पानी लेके आया, बोल जी ये चाय है या पानी है, कहाँ रखूं, तो इसने फिर नहीं देखा, वो फिर रख के चला गया, फिर तीसरे दिन लाया, फिर पूछा, तो अब इसको झुंझलाहट होती है, बोले मेरे सर पे रख दे, तो उसको लगता है भाई सर पे कैसे रखूं चाय को, सर पे तो नहीं रखी जा सकती, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको टेबल पे रखूं या वापस लेके जाऊं। फिर चौथे दिन लाता है, तो बोलते तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को रोज आके डिस्टर्ब करते हो। अब वो 5वें दिन सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं, यदि नहीं जाऊं तो ये मेरा कर्तव्य है मालिक की सेवा करना, और यदि जाऊं तो उनको फिर कष्ट होगा, वो फिर डांटेंगे, तो वो ऊहापोह में रहता है जाऊं कि ना जाऊं। और फिर भी वो यदि हिम्मत करके चला जाता है और मालिक ने फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो छठे दिन नौकर आएगा नहीं, वो बोलेगा कि जब इनको प्यास लगेगी ये बैल बजाएंगे तो मैं पानी लेके जाऊंगा, वरना मैं पानी नहीं लेके जाऊंगा। तो नौकर भी है मालिक भी है, लेकिन पानी की सेवा छठे दिन से बंद। तो ऐसे हमारा सेवक हमारा मन भी है और उसके बोस हम आत्मा भी हैं, दोनों हैं, लेकिन मन हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उससे सेवा करवाने का तरीका हमें आया ही नहीं। उसको आदेश देना या उसको ठीक रिस्पॉन्स देना, बुद्धि को मन को, ये तो हमारे सेवक ही है ना सारे इंद्रियां, तो उनको ठीक रिस्पॉन्स हमने दिया ही नहीं, तो उन्होंने भी फिर हमारे को प्रेरणा देना बंद कर दिया। या तो आप कहो कि सबकॉन्शियस माइंड, या तो आप कहो कि आत्मा, आप उल्टा भी कर सकते हैं कि मन को आत्मा ने प्रेरणा दी कि भाई ऐसे करो, और मन ने सुना ही नहीं, तो फिर थोड़े दिन के बाद आत्मा ने प्रेरणा देना ही बंद कर दिया कि भाई इसको करनी तो अपने ही
इच्छा के अनुसार है, मनमानी ही करनी है, तो ये मेरा सुनता तो है नहीं, तो मैं शांत रहता हूँ, ठीक, फिर बंद कर देता है। तो हमें सारी चित्त की भूमियों को जानना चाहिए, तो ही हमारी अंतः यात्रा ठीक प्रकार से आगे बढ़ सकती है और हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। तो इसलिए श्री भरत जी कह रहे हैं, भाई जो भूमि प्रदेशज्ञ, हाँ भूमि प्रदेश को जानने वाले हैं, सूत्र कर्म विशारदाह, और जो सूत्र कर्म करने में विशारद हैं, निपुण हैं, माने ये रास्ता बनाने में, सूत्रधार का काम करने में, ऐसे करो, उसमें जो निपुण हैं उन लोगों को भी लेके जाओ। और कर्णई विविध उपेतई, विविध प्रकार के साधन भी होने चाहिए, कस्सी फावड़ा जो भी, तो उनसे भी जो उपेत हैं, ऐसे लोग पुरस्तात् संप्रतस्थिरे, ऐसे लोग आगे आगे चलें, जिनके पास सब साधन भी हैं। तो साधन और फिर साधना और उन साधनों का प्रयोग करने वाली बुद्धि, और उस बुद्धि की फिर विशारदा, निर्मलता। तो यात्रा बाहर की भी ऐसी संपन्न होती है, अंदर की भी ऐसी संपन्न होती है। हमारे पास साधन है, सभी इंद्रियां हैं, मन भी है, बुद्धि भी है। अब उसका कोई कोई व्यक्ति तो बहुत ज्यादा समुचित प्रयोग कर लेते हैं, तो वो किसी एक फील्ड में फिर एक ऐसे ही नक्षत्रों के बीच से सूर्य की तरह से देदीप्यमान हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर की चीजों से प्रभावित होते हुए फिर अपनी यात्रा को या तो छोड़ देते हैं, या तो मोड़ देते हैं, या तो फिर वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो ये तो आएंगी चारों तरफ से ना, आंधियों के झोंके, और साधक के जीवन में तो जरूर आएंगी। इसलिए एक धारणा ये अपने मन से हटा देनी चाहिए कि जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। ये धारणा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति करने वालों के जीवन में ज्यादा आएंगे दुख भौतिक। क्यों? क्योंकि आप बड़ी चीज की मांग कर रहे हैं, तो परीक्षा हो जाए आपकी, क्यों ना हो। एक कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहता है, एक व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस की परीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कठिन परीक्षा उसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को आईएएस बना दें, ये तो न्यायोचित नहीं है। आईएएस कौन बनना चाहिए? जो उसका पात्र है, नहीं तो नहीं बनना चाहिए। तो साधक संत कौन बनना चाहिए? जिसमें वैसी पात्रता है। किसी भी आलसी व्यक्ति को, प्रमादी व्यक्ति को, जो अपने आप को के साथ ही छलावा कर रहा है, तो वो लोगों के साथ क्या करेगा? यदि उसको संत बना दिया तो, यदि उसको साधक बना दिया तो नहीं बनाना चाहिए उसको। तो यहाँ तो परीक्षाएं तो होंगी।